नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जन्म कुंडली में संतान योग का है। आखिर जन्म कुंडली में कौन सा भाव है, ग्रहों की कैसी स्थितियां हैं जो किसी जातक या जातिका के संतान पक्ष से जुड़ी हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल इस टॉपिक पे जो ज्योतिषीय अवधारणा है उसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप एस्ट्रो अजय चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको ज्योतिष विद्या से संबंधित कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सामग्री हमेशा ही मिलती रहेगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर 8423854664, फिर से बोलेंगे 8423854664। व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम का ध्यान रखेंगे, AM या PM, जन्म स्थान को लिख करके भेजें। और साथ ही साथ एक बहुत ही लीस्ट अमाउंट, टोकन अमाउंट 51 रुपीज़ का चार्ज भी रखा गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भेज सकते हैं, और इसी वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा कुंडली का विश्लेषण, जो प्रश्न है, ख़ासतौर पे प्रश्न जो आपका है, उस प्रश्न से संबंधित जिज्ञासा का शमन कर दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है उस पर हम अब आते हैं। जन्म कुंडली में पुत्र संतान योग, भाव एवं ग्रह की स्थितियां। तो आपके सामने एक जन्मांग है, एक चक्र है, एक हॉरोस्कोप है। ये जो जन्मांग चक्र आपके सामने दिख पा रहा है, यहाँ पे लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर की जो राशि है वो कन्या राशि है। और आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि लग्नेश और कर्मेश, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, 6 नंबर की राशि कन्या राशि है। 6 नंबर यानी लग्नेश, लग्नाधिपति, और 3 नंबर मिथुन राशि यानी कर्मेश। लग्नेश और कर्मेश यानी कर्म के अधिपति और लग्न के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं। बुध आप देख पा रहे हैं लग्न में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, एक जो पहला भाव है वहाँ पे बैठे हैं। तो काफ़ी ये शुभता लिए हुए जो जातिका है, एक महिला है, और काफ़ी शुभता लिए हुए कुंडली है। और अब हम ये देखेंगे कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, ख़ास तौर पर जो पंचम भाव है, वहाँ से शिक्षा और संतान दोनों ही बातें देखी जाती हैं। तो पंचम के अगर हम अधिपति की बात करें तो यहाँ 10 नंबर की राशि लिखी है, ये मकर राशि है, और उसके आगे छठा भाव है, वहाँ पे कुंभ राशि है। तो 10 नंबर और 11 नंबर के राशि के जो अधिपति हैं भगवान शनि हैं, वो भी जाकर के लग्न में बैठ गए हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है। केंद्र में जाकर के शनि भगवान बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब आप ये नहीं कहेंगे कि जन्मांग में किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठ सकते हैं, लेकिन जो भी राशि बनी है जन्मांग में, किसी भी भाव में कोई भी राशि अगर बन रही है तो उस राशि के अधिपति कहाँ बैठे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मकर राशि और कुंभ राशि के जो मालिक हैं वो जा कर के लग्न में ही केंद्र में बैठे हैं, तो सशक्त है। कुल मिलाकर के पंचम भाव सशक्त है। ऊपर से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि भी शनि भगवान के ऊपर पड़ रही। चंद्रमा एक सौम्य और शुभता लिए हुए ग्रह हैं। जहाँ भी देखेंगे जो खुशबू है उसका काम खुशबू फैलाना ही है।
लाइट का काम प्रकाश को फैलाना ही है, अंधेरे को भगाना है। तो चंद्रमा सामने देखेंगे तो कुल मिलाकर के स्थितियों को और पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव बातें आपके सामने हमने किया। यहाँ पे एक और बड़ी बात अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे भाग्येश में 2 नंबर की राशि लिखी है वृष राशि, और उसके बाद यहाँ 7 नंबर की राशि जो लिखी हुई है वो तुला राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? 7 नंबर की राशि यानी द्वितीयेश, और यहाँ पे 2 नंबर भाग्येश यानी परिवार और भाग्य भाव के स्वामी भी लग्न में जाकर के बैठ गए हैं शुक्र भगवान। तो बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। आइए एक जातिका की कुंडली से हमने कुछ चीज़ें विश्लेषण करके आपको बताया। अब हम आपको आगे बात करेंगे प्रमुख भाव जो संतान के लिए जिम्मेदार है। 5वां घर है मुख्य भाव जो संतान का मतलब केवल बेटे से नहीं, बेटा बेटी दोनों से है। मुख्य भाव जो संतान यानी पुत्र पुत्री का संकेत देता है 5वां भाव है। पंचम भाव की स्थिति, पंचमेश 5वें भाव के स्वामी है ना, तथा पंचम भाव पर शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि से संतान योग का निर्णय होता है। अब यहाँ पे जो अभी कुंडली जातिका को दिखाया तो वहाँ पे पंचमेश कहाँ, पंचम और खष्टम के स्वामी जा कर के केंद्र में यानी लग्न में बैठ रहे थे। उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। यदि पंचम भाव शुभ ग्रहों गुरु शुक्र चंद्र बुध से युक्त या दृष्ट हों तो यहाँ पे आपने देखा कि शनि भगवान जो शुभ ग्रह हैं शुक्र के साथ बुध के साथ सभी के साथ वो एक साथ बैठे हैं तो संतान सुख प्रबल होता है। नवा घर का स्वामी यहाँ पे भगवान शुक्र खुद ही थे, आपको हमने दिखाया भी। 9वें घर में जो जातिका की कुंडली है 9वें घर में यही तो 9वां घर है। 9वें घर में कौन सी राशि है? 9वें घर में यहाँ पे वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्र भगवान हैं। आप देख पाएंगे कि कुंडली में यहाँ पे शुक्र भगवान केंद्र में जाकर के बैठ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि 9वां भाव भाग्य और संतानों की वृद्धि से जुड़ा है। यह पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से संबंधित होता है जो संतान प्राप्ति की क्षमता को प्रभावित करते हैं। एकादश भाव ए भाव इच्छाओं की पूर्ति और संतान से मिलने वाले सुख व लाभ को दर्शाता है। अब इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा है। एकादश भाव के स्वामी कौन है दोस्तों? चंद्रमा। अब ये जो बच्चा है यानी ये जो जातिका है इससे जो संतान हुई है वो पुत्री है, और इस संतान से इस जातिका को सुख मिलेगा या नहीं तो आप देख पा रहे हैं 4 नंबर की राशि है और ये इसके जो स्वामी हैं वो मीन राशि में आकर के यहाँ पे केंद्र में बैठ रहे हैं। तो सीधी सी बात है सुख इनके जीवन में संतान का सुख है। तो एक यह भाव इच्छाओं की पूर्ति और संतान से मिलने वाले सुख व लाभ को दर्शाता है। प्रमुख ग्रह जो संतान के लिए जिम्मेदार हैं गुरु यानी बृहस्पति मुख्य संतान कारक ग्रह हैं। पुरुष जातक की कुंडली में गुरु संतान का द्योतक है। यदि गुरु शुभ स्थिति में, शुभ स्थिति क्या होगी? केंद्र या त्रिकोण में बलवान हो या पंचम भाव पर दृष्टि डालता हो तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। भाई गुरु पुरुष की कुंडली में शुभ स्थिति में हो, सशक्त हो या पंचम भाव पर उनकी दृष्टि हो या पंचम भाव में ही बैठे हों तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। शुक्र स्त्री जातक की कुंडली में संतान के सुख का मुख्य ग्रह माना जाता है। अभी जो जातिका है ना जिसकी कुंडली आपको मैंने अभी दिखाया उसके 9वें भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं। द्वितीय भाव वाणी परिवार और पैसे का भाव है और 9वां भाव जो है भाग्य का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। तो उनके दोनों के स्वामी जा कर के कहाँ बैठ जा रहे हैं? लग्न में बैठ जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। स्त्री जातक की कुंडली में संतान के सुख का मुख्य ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र की स्थिति से प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी और संतान सुख का अंदाजा लगाया जा सकता है।
आगे चलेंगे चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे सप्तम भाव में है और किसको देख रहे हैं? शुक्र को देख रहे हैं ना। तो मानसिक संतोष और मातृत्व पितृत्व भाव दर्शाता है। शुभ चंद्रमा संतान की वृद्धि और पालन पोषण में सहयोगी होता है। सूर्य की अगर हम बात करें तो पुत्र का प्रतीक ग्रह माना जाता है। सूर्य की स्थिति से पुत्र योग का बल भी देखा जाता है। संतान के शुभ योग पंचम भाव या पंचमेश पर गुरु की दृष्टि हो तो संतान का शुभ योग दोस्तों बन रहा है। गुरु स्वयं पंचम भाव में हो या पंचमेश से युत हो, नवमेश का पंचम भाव या पंचमेश से संबंध होना, शुक्र और गुरु दोनों शुभ होकर बलवान हों, चंद्र या सूर्य से पंचम भाव की शुभ दृष्टि, चंद्र या सूर्य से पंचम भाव की शुभ दृष्टि। तो पंचम भाव की जो शुभ दृष्टि है उस पर चंद्रमा या सूर्य का प्रभाव दोस्तों बात हो रही है। संतान सुख में बाधा देने वाले योग कौन है? पंचम भाव या पंचमेश पर पाप ग्रह यानी शनि राहु केतु मंगल की युति या दृष्टि हो, पंचम भाव में राहु या केतु हो तो संतान सुख में बाधा होती है। बृहस्पति निर्बल अस्त या शत्रु राशि में हो, स्त्री की कुंडली में शुक्र या चंद्र कमजोर हो, सप्तम और पंचम भाव दोनों अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों तो संतान सुख में देरी या कठिनाई हो सकती है। विशेष दृष्टि से पुत्र योग के संकेत सूर्य गुरु पंचम भाव का संबंध। तो अगर भगवान सूर्य का और गुरु देव का पंचम भाव से दोनों का संबंध है तो पुत्र जन्म की प्रबल संभावना है। ठीक है। पंचम भाव में सिंह राशि या सूर्य की दृष्टि तो पुत्र संतति की संभावना है। गुरु की नवम भाव पर दृष्टि हो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति है। अब ये सारे कारण आप देख लीजिए। शुभ ग्रहों का पांचवें और नौवें भाव में बलवान होना स्वस्थ और योग्य संतान की बात करता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो और दी गई सामग्री और ज्योतिषी विमर्श आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जो भी प्रश्न हो, एक प्रश्न आप बिल्कुल लिख करके दे सकते हैं, आपकी जिज्ञासा की शांति कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।